भारतीय रेल, जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपने ये झलक देखी। जी हाँ, इंडियन रेलवे में रिवोल्यूशनाइजेशन तो हुआ है, हम ये मना नहीं कर सकते। पिछले कई सालों में हमने भी अलग अलग जगह इसको एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग माध्यम से रेलवे में एक्सपीरियंस किया है। कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो आज हम समझेंगे कि इतने सालों में रेलवे की क्या क्या सौगात मिली है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स वर्किंग ऑन है, कितनी चीजों का रिवोल्यूशनाइजेशन हुआ है, और बाद में इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि कहां कहां भी कमियां हमें देखने को मिलती हैं। तो 12 लाख करोड़ का निवेश रेलवे में इंडियन गवर्नमेंट कर चुकी है। 30,000 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन का निर्माण और उनका दोहरीकरण किया गया है। 40,000 किलोमीटर की लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। 6,000 स्टेशंस पे वाईफाई सुविधा प्रोवाइड की गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें से वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट है और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी अबाउट टू कंप्लीट होने वाला है, जिससे कि माल ढुलाई को बहुत ज्यादा राहत मिली है। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई भी है, बहुत ही वेल डिटेल्ड, वेल एक्सप्लेन्ड है, और आप उसको चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें चलाई गई हैं, जो कि इसी के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, मतलब प्रेजेंट टाइम की हालात और टेक्नोलॉजी को देखते हुए कई सारे रेलवे स्टेशंस का अमृत भारत स्टेशन योजना में यात्रियों की सुविधाओं को और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए किया गया है। तो अमृत भारत स्टेशन में अमृत स्टेशन के नाम पे 1300 प्लस स्टेशंस को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, वहां की सुविधाओं को रिकंसीडर किया गया है। इसमें से मैं कुछ नाम आपको बताता हूं। अमृत भारत स्टेशन में जैसे भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन, या बेंगलुरु का श्री एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल्स की बात करें, और बदलते भारत की तस्वीर में आप अयोध्या का भी रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। तो ये सारे रेलवे स्टेशन बता रहे हैं कि भारत की तस्वीर बदल रही है, और ऐसे कई और स्टेशन है जिनका रिनोवेशन हुआ है। मोदी जी की स्पीच सुन सकते हैं। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। ये अमृत स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर, जो हमारी महान संस्कृति, लोक विरासत और स्थानीय वास्तुकला को दर्शाएंगे। यहाँ होंगे एयर कॉन्कोर्स, आधुनिक वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट और किड्स प्ले एरिया, पर्याप्त पार्किंग की सुविधा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और आवागमन के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं। साथ ही ये स्टेशन होंगे पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग फ्रेंडली भी। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। इसके अलावा 31,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं में आप देखेंगे 2,000 रेलवे परियोजनाओं का छोटा छोटा काम किया गया, जिसमें 41,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन सारी परियोजनाओं की सौगात में आपको मैं बता दूं तो जैसा मैंने बताया 554 स्टेशन का कायाकल्प किया गया है और 1500 प्लस रोड्स, ओवरब्रिज और अंडरपासेस, क्योंकि आपको पता है एक टाइम था जब रेलवे गुजरती थी तो लोकल जगहों पे रास्ते क्रॉस करने के लिए आधे घंटे क्रॉसिंग पे खड़े रहते थे। तो रेलवे स्टेशन पे रेलवे लेन, फिर उसको क्लियरेंस मिलने में लेट। तो कई सारी जगहों पे आज मैं जब जाता हूँ अपने घर गोरखपुर, तो हर बार मुझे कुछ नए अंडरपास, जहाँ पे पहले लोगों का ट्रैफिक होता था, वहाँ नए अंडरपास या ओवर ब्रिजेस देखने को मिलते हैं। ये अंडरपास और ओवर ब्रिजेस लोकल यात्रियों के समय को बचाते हैं, उनकी यात्राओं को सुगम बनाते हैं और काफी राहत पहुंचाते हैं। इसी के साथ साथ गोमती नगर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया गया। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है, काफी ज्यादा सेंट्रलाइज एसी है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा सेक्शन चला, इसके बारे में आप जान लीजिए। तो सुगम रेल, सड़क यातायात और रेलवे क्रॉसिंग
सर्विस को बेहतर बनाने के लिए आप देखेंगे कि ओवर ब्रिजेज और अंडरपासेस ने की रोल प्ले किया है। तो 2014 से लेकर 2023 तक आप कह सकते हैं कि 10,000 से ज्यादा ओवर ब्रिजेज और अंडरपासेस बनाए गए हैं और हाल ही में 1500 ओवर ब्रिजेज और अंडरपासेस का फिर से टेंडर पास किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे बदल नहीं रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, हालांकि काफी डिले है, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। कभी ना कभी वो मिलेगा जरूर, हो सकता है 2030 तक मिल जाए। चलिए सब मान के चलते 5 साल, हालांकि 2026-27 तक बन जाएगा। कई जगहों पे काम प्रोजेक्ट का बाकी है। तो ये तो है कुछ परियोजनाएं जो रेलवे की तस्वीर को बदलती हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि रेलवे बदलने वाली नहीं। हालांकि यहाँ सवालिया निशान अब भी उठता है कि रेलवे में भगदड़ में मची मौतें, त्योहारों पे इतनी स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बावजूद भी हमेशा भरी हुई खचाखच ट्रेनें, रेलवे टिकट्स का इशू, दलाल उसमें घुसना, प्लस रेलवे में मारपीट और चोरी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी भी कंसीडर करने की जरूरत है। हालांकि रेलवे यात्रा में चोरी से लेकर यात्रियों की सुविधाओं पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की गई है नई ट्रेनों में, लेकिन अभी भी जो पुरानी ट्रेनें चल रही हैं और अभी भी ट्रेनों की रफ्तार एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भले ही दोहरीकरण हो रहा है, भले ही ट्रेनों की नंबर ऑफ संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन पटरियों का रफ्तार उतना तेज नहीं है जितना आप नंबर ऑफ ट्रेनें बढ़ा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस मैनेजमेंट में रेलवे पिछड़ रहा है। क्राउड मैनेजमेंट स्पेशली फेस्टिवल सीजन में, जैसे होली, दिवाली, स्पेशली जब माइग्रेंट लेबर अपने घर की तरफ आते हैं, और ये हाल आपको मोस्टली देखने को मिलेगा जब यूपी बिहार की तरफ छठ पूजा या दिवाली या होली में लोग चलते हैं, तो स्पेशली फेस्टिवल टाइम में। और आई थिंक लगता है कि किसी भी सरकार में देखा जाए ये समस्याएं रही हैं। सोशल मीडिया में आज ज्यादा वायरल होता है, बट लगभग में इससे टैकल कर पाना ठीक ठाक सरकारों के बस की बात नहीं है। रेलवे कहती है स्पेशल ट्रेनें चलाती हैं, बट उन स्पेशल ट्रेनों का क्या हाल होता है ये सोशल मीडिया की तस्वीरें अलग ही बयां करती हैं। तो इस समस्या से सरकार कैसे निपटेगी ये आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी बोल दिया गया है कि बिना टिकट के एंट्री वगैरह नहीं है। जैसे स्लीपर में हाल बुरी हो गई थी, थर्ड एसी की हाल बुरी हो गई थी, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, तो एटलीस्ट टिकट वालों को तो दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी आजकल एक्सप्रेसवे हाईवेज बन गए हैं, तो रोडवेज से भी काफी लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो बसों ने काफी ज्यादा राहत पहुंचा दी है। आने वाले समय में देखते हैं कि भारतीय रेलवे में और क्या सुधार की उम्मीदें हैं। इस तरह की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपको इस तरह की अपडेट टी पॉइंट अकेडमी पे मैं शिवम पांडे लेके आता रहूंगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।